प्रिय दिव्यात्मन, आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, स्वयं प्रकाश है, सर्वव्यापी है। क्या यह उद्घोष किसी कवि की कल्पना है, किसी दार्शनिक की महत्वाकांक्षी मान्यता मात्र है? समस्त वैदिक वाङ्मय एवं सनातन धर्म का जो आधार स्तंभ है और जो सबसे मौलिक अन्वेषण है वह है आत्मा का अजरत्व, अमरत्व, सर्वव्यापकत्व, असंगत्व। तो यह अनादिकाल से क्या केवल शास्त्रोक्त वचन है, कवियों की कल्पना है, या वास्तव में यह सत्य है? यह अध्यात्म जगत का सबसे मौलिक प्रश्न है और हम सबका सबसे प्रतिपल प्रतिदिन किसी न किसी रूप में इस प्रश्न का सामना होता है। व्यवहारिक जगत में भी छोटी मोटी बीमारी आ गई, मृत्यु की आशंका आ गई, कोई भय आ गया, कोई अकाल कवलित हो गया, तो तत्काल उस मृत्यु के भय से कंपायमान हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। किसकी मृत्यु? शरीर की। शरीर का रोग, शरीर का दुख, शरीर की मृत्यु से कंपायमान हो जाते हैं। समस्त विश्वास उठने लगता है, आस्तिकता भी खतरे में पड़ जाती है। हे प्रभु बचाओ मुझे, मेरे साथ क्या हो रहा है? सारी कथाएं, सारे धर्मशास्त्र जो पढ़ा है, सब कुछ भी काम नहीं आते हैं। रोम रोम भय से ग्रस्त हो जाता है। मृत्यु की आसन्न त्रासदी सच लगती है और लगता है ये कल्पना मात्र है, ये आत्मा का अमरत्व शायद। लेकिन ये इसलिए है कि आपने केवल आत्मा के अमरत्व का और आत्मा के स्वरूप का निरूपण मात्रो भी सतही स्तर पर केवल शब्द मात्र तक अगर सुना भी है तो शब्द तक ही सुना है। उसका जो ज्ञान का जो विज्ञान है, आत्मज्ञान, आत्मविज्ञान या ब्रह्म विद्या जिसे कहते हैं, आत्मज्ञान ही ब्रह्म ज्ञान है, परमात्म ज्ञान है। तो उसकी जो सम्यक विधि है श्रवण मनन निधिध्यासन और समाधि, जिसमें वह अपरोक्ष ब्रह्म अपने स्वरूप के साथ नग्न आपको दिखता है, दर्शन होता है। और एक बार उसका साक्षात अपरोक्ष दर्शन हो जाता है तो उसके परोक्ष होने का और असाक्षात होने का कोई प्रश्न ही नहीं बनता है, क्योंकि वह सभी जीवों की अपनी आत्मा है। ब्रह्मांड के सभी जीवों की अपनी आत्मा है, ब्रह्मांड के सभी भूतों की आत्मा है। जड़ चेतन जगत का वह आधार है, अधिष्ठान है, वह एक है, अद्वितीय है और स्वयं प्रकाश है, स्वयं ज्योति स्वरूप है। तो आइए इस जीवन की सबसे बड़ी पहेली, सबसे बड़ी शंका जो मृत्यु का भय है, प्रत्येक प्राणी मृत्यु के भय, और मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय माना जाता है। आइए इसके विज्ञान को आज आपके समक्ष पूर्णतः नग्न करके रख देंगे। अगर आपकी बुद्धि कुशाग्र हो और मुमुक्षा प्रगाढ़ हो तो आपके आत्मा के अमरत्व के संदर्भ में जो शंका है, भ्रम है, तत्काल निवृत्त हो जाएगा और उसकी साक्षात अपरोक्ष अनुभूति हो जाएगी।
आप अनुभव कर लोगे कि ये तो मृत्यु का जो भय है और ये मृत्यु नामक जो शब्द है, ये सृष्टि का सबसे बड़ा झूठ है, असत है। मृत्यु एक कल्पना मात्र है, आत्मा कल्पना नहीं है। आत्मा तो एकमात्र सदवस्तु है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म भैवनापरः। वह आत्मा जो परमात्मा है और परब्रह्म है, वह एकमात्र सदवस्तु है। वही है, वही था, वहीं रहेगा। उसके सिवाय जो नाम रूपात्मक जगत दिख रहा है, जिसका जन्म हो रहा है और जिसकी मृत्यु है और जिसमें मृत्यु है, रोग है, व्याधि है, दुख है, बस जन्म मृत्यु तो इसी तक सीमित है। और मैं जो अजर अमर अविनाशी आत्म प्रकाश स्वरूप, आत्म ज्योति स्वरूप जो आत्मा हूं, मैं तो इस सृष्टि के पहले भी था और इस सृष्टि के बाद भी, अर्थात इस सृष्टि का प्रलय भी हो जाएगा, तब भी मेरे अस्तित्व पर कोई, मेरे अस्तित्व का बाध नहीं है। मैं काल बाध, देश बाध और वस्तु बाध से परे सत्ता हूं और स्वयं प्रकाशित अस्तित्व हूं। तो अपनी आत्मा के अजरत्व, अमरत्व, सर्वत्व, परिपूर्णत्व, असंगत्व का बोध करने के लिए आज उपनिषद और श्रुति भगवती के कुछ श्लोकों को लेते हैं, जिसके आधार पर अनुभूति करने का प्रयास करेंगे और प्रामाणिकता से करेंगे तो आपको आत्मा की अजरता, अमरता, मान्यता नहीं रहेगी, संदेह की कोई संभावना ही नहीं बच जाएगी। आपको यह पता चल जाएगा कि ये मृत्यु जो है, ये सृष्टि का सबसे बड़ा झूठ है, सबसे बड़ा असत है। और मैं जो नित्य उपलब्ध, नित्य स्वप्रकाश्य आत्मचेतन हूं, उसकी सत्ता का बाध न काल से, न देश से, न वस्तु से है। मैं अबाध सत्य हूं और एकमात्र अबाध सत्य हूं। मेरे सिवाय सब कुछ बाधित है। सृष्टि में और सृष्टि से बाहर एकमात्र सदवस्तु चूंकि मैं ही हूं आत्मरूप से, तो मैं ही एकमात्र अबाधित तत्व हूं, सत्य हूं, द्रव्य हूं। मेरे सिवाय, अर्थात मेरी चैतन्य सत्ता के सिवाय इस सृष्टि में जो कुछ भी है, सब कुछ बाधित है। देश बाधित, काल बाधित, वस्तु बाधित हो, चाहे वे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, अनंत देवी देवता हो, अनंत लोक हो, सब आते हैं, जाते हैं, परंतु मैं न कहीं से आता हूं, न कहीं जाता हूं। मैं एक अजर अमर अविनाशी अपने सच्चित आनंद स्वरूप में नित्य अकर्ता अभोक्ता एक रस भाव में अनंत 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 काल से हूं और रहूंगा। सभी सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, अनंत सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग आते हैं, जाते हैं और इनके आने जाने का साक्षी हूं, प्रकाशक हूं, इनके आने जाने का दृष्टा हूं, इनके आने जाने को मैं जानता हूं, ये मुझे नहीं जानते हैं। जानने की एकमात्र सत्ता, एकमात्र धर्म, एकमात्र गुण मेरा है। मेरे सिवाय इस सृष्टि में कोई भी इस प्रज्ञान शक्ति किसी के पास नहीं है। बोध शक्ति मेरा स्वभाव है, मेरा धर्म है, स्वभाव लक्षण है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, तैत्तरीय उपनिषद। जो ब्रह्म है, जो परम सत्य है, जो परम तत्व है, वह अनंत सत है और अनंत ज्ञान है, अर्थात अखंडित अद्वितीय ज्ञान है। न देश से खंडित होना, न काल से बाधित होगा, न किसी वस्तु तक सीमित होगा। इसलिए सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये ब्रह्म के स्वरूप लक्षण है। तो आज आत्मा की अजरता, अमरता, स्वप्रकाशिता, ज्ञान रूपता,
सर्वव्यापकता का अपरोक्ष अनुभूति करने के निमित्त कुछ श्लोक लेने जा रहे हैं। मूल रूप से आज पंचदशी के तृतीय अध्याय, जो पंचकोश विवेक नामक तृतीय अध्याय है पंचदशी ग्रंथ का, उसका 16वां श्लोक लेने जा रहे हैं और उसके माध्यम से जानेंगे। और आपको मैं केवल उसको पढ़ कर के उस पर चिंतन मनन करके ये नहीं बोल रहा हूँ। ये पंचदशी तो मैं दशकों से पढ़ा हूँ, जानता हूँ, शब्द से नहीं। जब मैंने अनुभूति कर ली, जब अपरोक्ष हो गया, वह तत्व दिख गया, और जो दिख गया वह दिखाने का प्रयास करूँगा कि कैसे वह जो अजर अमर अविनाशी जो सुप्रकाशित आत्मा है, उसमें कहीं कोई मृत्यु के कारण या बीमारी के कारण या दुख के कारण उसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं, उस पर कोई प्रभाव नहीं है। वो तो ज्यों का त्यों वह स्वप्रकाश सत्ता तो बनी हुई है। तो बड़ी लेकिन तीव्रता से और कुशाग्र बुद्धि के साथ गहन श्रवण करेंगे तब समझ में आएगा। तो आइए चलते हैं और इस एक श्लोक की व्याख्या के लिए कुछ मंत्र लेंगे उपनिषदों के। तो ये 16वां जो श्लोक है पंचदशी का, उस श्लोक की व्याख्या के माध्यम से हम जान लेंगे कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है। आत्मा एक अद्वितीय वस्तु है और जो आत्मा है वही एकमात्र सदवस्तु है। आत्मा से परे जो अनात्म सत्ता है वह उसी में प्रतिबिंब है, प्रतीति है, आभास मात्र है। वो सब पर प्रकाश है, लेकिन मैं एकमात्र स्वप्रकाश्य वस्तु हूं। तो आइए आज अनुसंधान करते हैं वह स्वप्रकाशित वस्तु, वह स्वप्रकाश स्वयं ज्योति सत्ता जो आत्म सत्ता है मेरी, वह नित्य उपलब्ध सत्ता है, उस पर अनुसंधान करते हैं उपनिषदों के आलोक में। तो विद्यारण्य स्वामी पंचदशी के तीसरे अध्याय के 16वें श्लोक में कहते हैं, स्वयं ज्योतिर्भवत्येषा पुरोस्मात् स्वयं ज्योतिर्भवत्येषा पुरोस्मात् अखिले अखिलात् भवे तमेव भान्तमन्वेति तद्भासा भास्यते जगत् स्वयं ज्योतिर्भवत्येषा पुरोस्मात् भासते खिलात्। भासते खिलात् स्वयं ज्योतिर्भवत्येष पुरोस्मात् भासते खिलात्। यह जो स्वयं ज्योति स्वरूप जो आत्मा है, मेरी आत्मा, आपकी आत्मा जो नित्य प्राप्त है, सबको प्राप्त है, वह जो चैतन्य ज्योति स्वरूप जो आत्मा है, स्वयं ज्योति स्वयं आत्मा, वह स्वयं प्रकाशित है, स्वयं प्रकाशक है। वह आत्मा स्वयं ज्योतिर, वह स्वयं प्रकाश स्वरूप है और स्वयं ज्योति भवेत्यात्मा अस्मा। ये जितना भी नाम रूपात्मक जगत है, जिसे सृष्टि कहते हैं, जिसका कल्पना है या जो मान्यता है कि इसका सृजन हुआ और इसका प्रलय होगा, तो ये समस्त नाम रूपात्मक जगत को प्रकाशित कौन करता है? वह आत्मचेतन, वह आत्मसत्ता जो मेरे आपके अंतःकरण में जो नित्य कुटस्थ चैतन्य है, वही इस अनंत ब्रह्मांड का प्रकाशक है। ये स्वयं ज्योति स्वरूप है, स्वयं प्रकाशित है। दैट इज सेल्फ लुमिनस, सेल्फ इफल्जेंट, सेल्फ शाइनिंग, सेल्फ एग्जिस्टिंग रियलिटी। कौन? मेरी, आपकी, सबकी आत्मा। और आत्मा एक है। उस एक अद्वितीय आत्मा में ही ये अनंत जीव, अनंत भूत कल्पना मात्र, प्रतीति मात्र हैं।
और वह जो आत्मसत्ता है, जो आत्म चेतन है, आत्म प्रकाश है, वह स्वयं ज्योति है। उसे कोई प्रकाशित नहीं करता, अर्थात उसे कोई नहीं जानता। वह सर्व प्रकाशक है। वह जो मेरी आत्मा है, अर्थात मेरा मैं, शुद्धमय, शोधितमय, प्रज्ञान स्वरूप, मैं आत्म ज्योति स्वरूप जो मैं हूं, मैं एकमात्र ब्रह्मांड में स्वयं प्रकाशित सत्ता हूं। अर्थात मैं स्वतः को जानता हूं और मुझसे परे भी जो कुछ प्रतीत हो रहा है, आभासित हो रहा है, उन सबको जानता हूं। परंतु मुझे न कोई जानता है, न कोई जान सकता है, न मुझे कोई प्रकाशित कर सकता है। ये बड़ा गहन रहस्य है। लेकिन विज्ञान है, आप अगर छात्र रहे हो साइंस के और थोड़ी यूनिवर्सिटी लेवल की कुछ पढ़ाई वगैरह की है तो बड़ी आसानी हो जाएगी आपको समझने में। लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे नहीं समझ सकते हैं, लेकिन बड़ी तीक्ष्ण बुद्धि होनी चाहिए। तो ये जो आत्मा है, पहला लक्षण कि ये स्वप्रकाशित है और इसके अतिरिक्त जो कुछ भी नाम रूपात्मक जगत में आप देख रहे हैं, अनुभूति में ये आ रहा है जगत, सब पर प्रकाशित है। इसमें किसी के अंदर स्वतः को जानने, स्वतः को प्रकाशित करने की क्षमता नहीं है, पहली बात। और इसका दूसरा अर्थ यह हुआ, प्रकाशक का अर्थ है कि जानने की शक्ति। स्वयं प्रकाशक अर्थात मैं स्वतः को जानता हूं और मैं ही स्वतः जानता हूं, और जिसको मैं जानता हूं वो सब जड़ है, वो पर प्रकाश्य है, मैं एकमात्र स्वप्रकाश्य हूं। इस बात को आप समझें, 100 बार सुने। जो आत्मा है, जो मेरी चैतन्य सत्ता है, वो चूंकि एक अद्वितीय सदवस्तु है, एकमात्र वही स्वप्रकाश्य है। उसके अतिरिक्त अर्थात मेरे अतिरिक्त ब्रह्मांड में सूर्य हो, चंद्र हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, दैत्य हो, दानव हो, ऋषि हो, मनुष्य, सबके सब पर प्रकाश्य हैं। नाम रूप के दृष्टि से, आत्म दृष्टि से सबके सब स्वप्रकाशित हैं। लेकिन ये जो नाम रूपात्मक जगत की जो सत्ता है, सतयुग हो, कलयुग हो, द्वापर हो, त्रेता हो, और इसमें होने वाली जो भी घटनाएं हैं, क्रियाएं हैं, जो भी अस्तित्व में, ये सब के सब मेरे द्वारा प्रकाशित हो रहे हैं। अमेरिका हो, यूरोप हो, अफ्रीका हो, भारत हो, चंद्रमा हो, चंद्रलोक हो, स्वर्गलोक हो, सूर्यलोक हो, जहां कहीं भी दिक, जहां तक कल्पना की जाती है और जहां तक देश की कल्पना, सब कुछ मुझ में, सब कुछ मुझसे ज्ञात है। मैं सबका ज्ञाता, मेरा ज्ञाता कोई नहीं, क्योंकि मैं स्वप्रकाशित आत्मा हूं। चैतन्य प्रकाश एकमात्र मेरा धर्म है, एकमात्र मेरा स्वभाव है। मेरे अतिरिक्त जो कुछ भी मुझसे इतर नाम रूपात्मक जगत दृश्यमान हो रहा है, मुझे वो सब जड़ है, इसलिए असत है। उसे जानने या प्रकाशित करने की उसके अंदर क्षमता नहीं है। जो मेरा साक्षी चेतन है, जो मेरी आत्म ज्योति है, वह एकमात्र स्वयं ज्योति है। ये सूर्य का प्रकाश हो, चंद्र की ज्योति हो, अग्नि की ज्योति हो, विद्युत की ज्योति है, ये सब ज्योतियों की भी ज्योति मैं हूं, आत्म ज्योति के रूप में। इसलिए सूर्य की ज्योति रहे या न रहे, सूर्य रहे या न रहे, चंद्र रहे या न रहे, अग्नि प्रकाश रहे न रहे, दीपक प्रकाश रहे न रहे, विद्युत प्रकाश रहे या न रहे, मेरी ज्योति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी गहराई और ऊंचाई को आप समझने का प्रयास करो। ब्रह्मांड में कोई भी भौतिक प्रकाश रहे या न रहे, मेरी जो स्वयं प्रकाशता है, प्रज्ञान स्वरूप होने के कारण, ज्ञान स्वरूप होने के कारण, आत्मा ज्ञान स्वरूप है। इसीलिए क्या प्रज्ञानम ब्रह्म, वही ज्योति है, ज्ञान ज्योति है, प्रज्ञान ज्योति है, वही आत्म ज्योति है, वही सद वस्तु है। उस पर और उसमें कहीं कोई अंतर नहीं आता है। और इसकी अनुभूति आज करेंगे, करने का प्रयास करेंगे। तो कह रहे हैं विद्यारण्य स्वामी कि स्वयं ज्योतिर्भवत्येष पुरुस्मात् भासते खिलात्।
तमेव भान्तमन्वेति तद्भासा भास्यते जगत्। तो मैं एकमात्र स्वयं ज्योति हूं और मेरी ज्योति के उत्पन्न होने या प्रकाशित होने से ही ये अनंत जगत प्रकाशित, अर्थात इस अनंत जगत का एकमात्र प्रकाशक मैं हूं। आत्मदृष्टि से, आत्म रूप से जो मेरी आत्मा है, जो स्वयं ज्योति है, आत्म ज्योति है, शरीर के जन्म और शरीर की मृत्यु से उसका कुछ लेना देना नहीं है। अनंत ब्रह्मांड उसमें प्रतीत होते हैं, जन्म से स्थिति और लय सब कुछ होता है, परंतु मैं वह जो अखंड अद्वितीय ज्योति स्वरूप आत्मा हूं, मैं समस्त ब्रह्मांड का प्रकाशक हूं। ये अनंत ब्रह्मांड जब उत्पन्न हुआ उसके पहले भी मेरी ज्योति थी, इसलिए मैं उसकी सृष्टि का भी प्रकाशक हूं, उसके उत्पन्न होने का भी मैं साक्षी हूं और उसकी स्थिति का भी प्रकाशक हूं। और ये जो अनंत ब्रह्मांड है, तमेव भान्तमन्वेति तद्भासा भासते जगत्, मेरे भाषित होने अर्थात मेरे प्रकाशित होने, मेरी ज्योति से ही ये अनंत जगत प्रकाशित होता है। मेरी ज्योति के लोप हो जाने पर ब्रह्मांड में सब कुछ नष्ट, अस्तित्व विहीन, ज्योति विहीन। ये सूर्य की ज्योति मुझसे, चंद्रमा की ज्योति मुझसे, अग्नि की ज्योति मुझसे, मुझे इनमें से कोई भी प्रकाशित नहीं कर सकता। न चंद्र की ज्योति, न सूर्य की ज्योति, न विद्युत ज्योति, न अग्नि ज्योति, न दीपक की ज्योति, मुझे कोई भी ज्योति प्रकाशित करने की क्षमता नहीं रखती है। मैं इनको प्रकाशित करता हूं। ये अस्तित्व में नहीं रहते हैं तो भी मैं अस्तित्व में रहता हूं, क्योंकि मैं ज्योतियों की ज्योति हूं और स्वयंभू ज्योति हूं। आई एम सेल्फ लुमिनस, सेल्फ एग्जिस्टिंग, सेल्फ इफल्जेंट सोवरेन रियलिटी। सत वस्तु हूं, ज्योति, सत चित आनंद। जो ये पंचदशी ग्रंथ है जिन्होंने अध्ययन किया है, तो जो 15 अध्याय हैं, ये संपूर्ण ग्रंथ 15 अध्यायों में विभक्त है। पहले 5 अध्याय सत्य का निरूपण करते हैं, दूसरे 5 अध्याय में चित्त का, इसी चैतन्य ज्योति की बात जिसे आत्मा कहते हैं, कॉन्शियसनेस, प्योर कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, उसका निरूपण है, वो चैतन्य ज्योति का। और अंतिम जो 5 अध्याय है वो आनंद स्वरूप का, सतचित आनंद का सम्यक वैज्ञानिक निरूपण किया है। समस्त श्रुति भगवती अर्थात समस्त उपनिषदों के सारांश को विधिवत वहां पर रखा है कि सत का क्या स्वरूप है, चित्त का क्या स्वरूप है और आनंद का। और ये तीन नहीं है, मेरी आत्मा के ही ये तीनों के तीनों अंतरतम स्वभाव है। गुण भी नहीं कह सकते हैं, गुण को अलग किया जा सकता है गुणी से, परंतु ये उस सतचित आनंद स्वरूप जो आत्मा है, स्वयं ज्योति है, तो स्वयं ज्योति स्वप्रकाशिता उसका स्वधर्म है, स्वभाव है। और वह स्वप्रकाशित जो सत्ता है वही सद्वस्तु है और आनंद उसका स्वभाव है। इसको थोड़ा स्पष्टता से समझें और उपनिषदों के श्लोक लेंगे। जो चैतन्य सत्ता है, जो आत्म सत्ता है, जो बोध शक्ति है, वही एकमात्र सद्वस्तु है। उस बोध शक्ति से परे कोई सत नामक ये जगत या कोई ईश्वर या कोई परमात्मा या ब्रह्म नहीं। यह उद्घोष आप समझें। जो चैतन्य स्वरूप है, जो प्रज्ञान स्वरूप है, जो स्वयं ज्योति है, वही एकमात्र सद्वस्तु है। ब्रह्मांड में जितने भी वस्तुएं नाम रूपात्मक जगत की पंचेंद्रियों के पंच विषय देख रहे हैं, सबका मूल स्वरूप अधिष्ठान ज्योति स्वरूप है। ज्योति ही नाम रूप में प्रतीत हो रही है, दिख रही है। पर्वत दिख रहा है, महासागर दिख रहा है, सूर्य दिख रहा है, चंद्र, पशु पक्षी, जो कुछ भी पत्थर पहाड़ दिख रहा है, वास्तव में इन सब का अधिष्ठान वह स्वयं ज्योति है, आत्म ज्योति है। ये वास्तव में सबके सब काल्पनिक है। इसको समझने के लिए उदाहरण स्वप्न का लें। स्वप्न में जब आप बिस्तर पर होते हैं, स्वप्न देखते हैं, हाफ वेकिंग माइंड जो होता है आपका, तो उस समय वहां पर जो अर्ध चेतन मन है वो चैतन्य प्रकाश के माध्यम से, और चैतन्य प्रकाश ही वहां पर क्या बनता है, स्वप्न दृष्टा।
स्वप्न दृष्टा जिस स्वप्न जगत का दर्शन करता है, हाथी, घोड़े, पर्वत, पहाड़, वायुयान, महासागर जब देखते हो स्वप्न में और तुम अपने बिस्तर पर हो, वो कहां से आते हैं? वो उस वक्त किसी को भी, चाहे अल्बर्ट आइंस्टाइन हो, न्यूटन हो, या कोई भी ऋषि महर्षि भी हो, तो जो हाफ वेकिंग स्टेट की जो अवस्था, जो स्वप्न की अनुभूति है, जो स्वप्न जगत रचित होता है, तो क्या स्वप्न दृष्टा को उस स्वप्न की अवस्था में ऐसा भ्रम होता है कि ये नहीं, ये तो असत वस्तु है, ये देख रहा हूं, ये यहीं पर ऐसी कोई हाथी नहीं, ऐसा जो पहाड़ देख रहा हूं स्वप्न में, स्वप्न दृश्य में, या महासागर देख रहा हूं, कन्याकुमारी देख रहा हूं, मरीना बीच देख रहा हूं, जुहू बीच देख रहा हूं, दिल्ली कनॉट प्लेस में घूम रहा हूं, वहां पर कोई कनॉट प्लेस नहीं, कोई जुहू बीच नहीं वास्तव में। लेकिन जो वही चैतन्य ज्योति है, ज्योति ही आकारवत प्रतीत होती है माया से आबद्ध होकर के। ये अनंत नाम रूपात्मक जगत मूल रूप से चैतन्य ज्योति का ही, द इंटायर फेनोमेनल यूनिवर्स ऑफ नेम्स एंड फॉर्म्स इज मियर modification of that pure consciousness, that is appearance, mere appearance in, upon and through that pure consciousness। तो ऐसा नहीं है कि जो आत्म चेतन है, जो ब्रह्म चेतन है, वह प्रकाशित किसी अन्य वस्तु को कर रहा है, नहीं, वही प्रकाशित कर रहा है जो प्रकाश्य है। ये समस्त जगत पर प्रकाश्य है और एकमात्र मैं स्वप्रकाशक हूं और स्वप्रकाशित हूं। दूसरी बात यहां ध्यान रखना, मैं केवल स्वप्रकाशक और स्वप्रकाशित ही नहीं हूं, ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुओं का प्रकाशक हूं, प्रकाशित कर रहा हूं, सबका आधार अधिष्ठान हूं, क्योंकि चैतन्य ज्योति ही एकमात्र सद्वस्तु है। वास्तव में कहीं कोई वृक्ष है नहीं, वास्तव में कहीं पशु पक्षी है नहीं, स्वप्नवत ये अनंत सूर्य चंद्र दिख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, जो है वह चैतन्य ज्योति मात्र है। द नेचर ऑफ अल्टीमेट रियलिटी इज नथिंग बट प्योर कॉन्शियसनेस अलोन, शुद्ध बुद्ध मात्रम, शुभ्र ज्योति स्वरूप, प्रज्ञान स्वरूप। आत्मा का स्वरूप है ज्ञान, प्रज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान, जिसमें त्रिपुटी नहीं, द्वैत नहीं, जो एक अद्वितीय आत्मचेतन ही द्वैत जगत में दृष्टा और दृश्य के रूप में भास रहा है। जब योग वशिष्ठ का गहन अध्ययन करेंगे पता चलेगा कि जो दृश्य भी है, वास्तव में गहराई में जाएंगे तो ये अनंत दृश्यमान जगत है, जिसे ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, जगत को मिथ्या कहा जा रहा है, नाम रूपात्मक जगत को भी मिथ्या कहा है। मिथ्या यहां पर इसमें नहीं कहा जा रहा है कि जो प्रतीति हो रही है वो है नहीं, या इसका कोई, वहां असत वस्तु इसलिए कहा जा रहा है। और ब्रह्मांड में जो एकमात्र सद्वस्तु है वह आत्मा है, परमात्मा है, वो ब्रह्म ही है। का तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी तुम्हें दिख रहा है, पर्वत, पहाड़, महासागर, सूर्य चंद्र, नर नारी, वृक्ष, मनुष्य, पशु, ये सब के सब मूलतः चैतन्य ज्योति है, स्वयं ज्योति परब्रह्म जो परमात्मा ही है। अभी भी हमें दिख रहा है अज्ञान की अवस्था में कि ये हाथी है, ये घोड़ा है, ये मनुष्य है, ये पहाड़ है, पर्वत है, लेकिन उसके अधिष्ठान पर जाओगे, उसके स्वरूप का आप सम्यक बोध करोगे, ज्ञान दृष्टि से देखोगे तो सब शुद्ध चैतन्य है, स्वप्रकाश चैतन्य है, इसलिए सब कुछ ब्रह्म ही है। दृष्टिम ज्ञानमयीं कृत्वा सर्वं ब्रह्ममयं जगत्। जगत गुरु आदि शंकराचार्य महाभाग अपनी परोक्षानुभूति में कहते हैं, ज्ञान दृष्टि अगर करो, ज्ञान दृष्टि का क्या तात्पर्य है? आत्मदृष्टि, चैतन्य दृष्टि, यह जान लो कि जो तुम्हारा जो आत्म चेतन है, जो प्रज्ञान तत्व है, एकमात्र सद्वस्तु है, तुम भी प्रज्ञान हो, ये ब्रह्मांड भी प्रज्ञान है। उस दृष्टि से देखो, क्योंकि प्रज्ञान में कोई भेद नहीं, कोई खंडन नहीं, देयर इज नो डुअलिटी, देयर इज नो ट्रिनिटी इन प्योर कॉन्शियसनेस।
तब तुमको पता चले कि दृष्टा दृश्य का जो भ्रम हो रहा है ये अज्ञान के कारण हो रहा है। मैंने जिसको भी देखा है, जिसको देख रहा हूं, जिसकी भी अनुभूति करूंगा, सब मुझ में ही प्रतीत हो रहे हैं। ये अनंत जगत मुझसे ही उत्पन्न हुआ है, मुझ में ही स्थित है और मुझ में ही विलीन हो जाता है। मुझसे परे, मुझसे इतर, मुझसे बाहर ब्रह्मांड में कोई एक कणिका मात्र तक अस्तित्व में नहीं है। मैं चैतन्य ज्योति, स्वयं प्रकाश से जो ज्योति हूं, एकमात्र सदवस्तु हूं और ये अनंत ब्रह्मांड मुझसे है, मुझ में है। ये आता है, जाता है, परंतु मैं आता जाता नहीं हूं। मैं एकमात्र कालातीत, देशातीत, वस्तु परे स्वप्रकाश चैतन्य ज्योति हूं, आत्म ज्योति हूं। यह मेरा सत्य है। और आत्म ज्योति में, चैतन्य ज्योति में क्योंकि असंग है, इसलिए न मृत्यु है, न रोग है, न भय है। ये समस्त भय, मृत्यु का भय, रोग का भय, अपमान का भय, दुख का भय, सबके सब भय मन बुद्धि को है, इंद्रियों को है, शरीर को है। शरीर रुग्ण हो रहा है, इंद्रियां रुग्ण हो रही हैं, मन बुद्धि दुखी सुखी, सम्मानित अपमानित हो रहे हैं। मैं सम्मान और अपमान से परे हूं। सम्मान और अपमान के लिए द्वैत का होना, दो का होना आवश्यक है। मैं तो एक अद्वितीय सत्ता हूं, मेरे सिवाय जब कुछ है ही नहीं तो कौन मुझे सम्मानित करेगा, कौन मुझे अपमानित करेगा। मृत्यु के लिए द्वैत का होना आवश्यक है, लेकिन मेरे ये समस्त काल और देश और वस्तुएं तो मुझ में ही कल्पित है, मेरे आभास मात्र है और सबका प्रकाशक मैं हूं, तो मुझे कौन मारेगा। इसलिए मेरा जन्म नहीं, मेरी मृत्यु नहीं। और आत्मा की अमरता को समझने के लिए अब आइए 2-3 और श्लोक लेते हैं। पहले तो आप जो ये श्लोक विद्यारण्य स्वामी ने जो रखा है, इसका जो मूल श्लोक उपनिषद में है, वो उपनिषद का, अब उपनिषद की आत्मा है। क्योंकि समस्त उपनिषदों का आप अध्ययन करेंगे तो पाएंगे कि उपनिषद में कहीं भी कोई ऐसा श्लोक नहीं कि 3 उपनिषदों में बिल्कुल किसी एक शब्द, कॉमा, किसी प्रकार के परिवर्तन के बिल्कुल जैसा का तैसा 3 उपनिषदों में है। और उसी की यहां पर जो है व्याख्या कर रहे हैं, उसी को रख रहे हैं, उसी तत्व को। ये पंचदशी कोई स्वतंत्र ग्रंथ नहीं है। जो उपनिषदों के ऋषियों ने जो इस तत्व को रखा, उसको सरल करके विद्यारण्य स्वामी ने सत्यचित आनंद का स्पष्टीकरण किया है। तो वह जो मंत्र है जो श्वेताश्वतर उपनिषद में, मुंडक उपनिषद में और कठोपनिषद में, तीनों में है, और उसी मंत्र को यहां पर इन्होंने शब्दों का परिवर्तन किया है। तो पहले उस मूल मंत्र को लेते हैं और उसके साथ हम देखेंगे। उसके बाद 1-2 श्लोक, एक श्लोक लेंगे बृहदारण्यक उपनिषद का और एक नृसिंह उत्तरतापनीय उपनिषद का। इन श्लोकों को ध्यान से अगर श्रवण करेंगे तो आपको पता चलेगा कि सृष्टि के पहले भी मैं था और इस सृष्टि के नष्ट होने के पश्चात में मैं रहूंगा। इसलिए इस विराटता को आप समझें, इस उद्घोष को। ये आप जो आज का जो मन है नाटक नौटंकी धर्म के नाम पर, जो कथा के नाम पर सुनता है, उसको तो समझ में आएगा नहीं, और उसके लिए है भी नहीं। मैं स्पष्ट कह रहा हूं, आपके लिए नहीं है। जो मनोरंजन को ही धर्म समझते हैं, मनोरंजन को ही अपना आत्मरंजन समझते हैं, उनके लिए नहीं है महोदय। ये उनके लिए है जो वास्तव में इस जगत की जो निस्सारता है, जिन्होंने जान लिया है और उस परम तत्व की खोज में है, जिसके लिए प्रयासरत हैं और खुले मन से उस पर अनुसंधान करने के लिए तैयार है। उनको तत्काल दिखेगा उस आत्मा का अमरत्व। कोई घुट्टी या कोई टैबलेट पिलाने की विद्या नहीं है। युग युग से ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपको नहीं पिला पाएंगे, लेकिन मुमुक्षा अगर प्रगाढ़ है, वैराग्य अगर प्रगाढ़ है, तो आपको यही दिखेगा वह अमरत्व। तो आइए वो 2-3 श्लोक लेते हैं जिनके द्वारा आप अनुभव करेंगे, और उनको श्लोकों से तो नहीं अनुभव करेंगे, लेकिन श्लोकों के आधार पर जो निहितार्थ है आपको यही अनुभव कराएंगे कि हमारे जीवन में अभी कैसे उस अमरत्वता का, उस अनंतता का बोध कैसे होता हो, और तर्क संगत होगा, विवेक संगत होगा, वैज्ञानिक होगा, मान्यता बिल्कुल नहीं होगी। तो वो श्लोक इस प्रकार से है।
न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकः नेमा विद्युतो भान्ते कुतः अयमाग्निः तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं तमेव भासा सर्वमिदं विभाति। ये श्लोक 3 उपनिषदों में एक साथ बिल्कुल जैसा का तैसा है। इस एक श्लोक को आप पूर्णता में समझ लें, हृदयंगम कर लें, तत्काल मुक्त हो जाएंगे। आत्मा की अमरता का बोध हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा, आत्म साक्षात्कार हो जाएगा। तो क्या कहते हैं? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र। तत्र कहां, किसमें? यहां पर वही आत्मा का निरूपण कर रहे हैं। वह जो आत्मा जिसे परमात्मा कहते हैं या ब्रह्म कहते हैं, तो जो आत्म चेतन है जो हमारे अंदर अभी यहां पर उपलब्ध है, आपके अंदर सब भूतों की, सब जीवों की जो आत्मा है, तो उसमें अर्थात उसको न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्र प्रकाशित करता है, न तारे प्रकाशित करते हैं, न विद्युत प्रकाशित करते हैं। अग्नि की तो सत्ता ही क्या है, वह स्वयं ज्योति स्वरूप है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकः नेमा विद्युतो भान्ति कुतः अयमग्निः। मैं वह चैतन्य ज्योति हूं। जब अब दर्शन पता नहीं रहेगा तो भाष्य केवल पढ़ेंगे। वो आत्मा ऐसा है जहां पर और जिसको न सूर्य प्रकाशित करता है, न चंद्र प्रकाशित करता है, न विद्युत, न अग्नि। तो आपको लगेगा अच्छा वो आत्मा कहीं अन्यत्र है, किसी अन्य लोक की बात है जिसे जाना। वो आत्मा कोई और नहीं, तुम्हारी अपनी जो आत्मा है, उसी आत्मा के मूल स्वरूप का, मौलिक स्वरूप का निरूपण कर रहे हैं, जो कुटस्थ चैतन्य के रूप में अभी सभी जीवों को उपलब्ध है। वह जो मेरा कुटस्थ चैतन्य है, जो चैतन्य ज्योति है, उस ज्योति को, मेरे आत्म ज्योति को, और मेरी आत्म ज्योति में न सूर्य की सत्ता है, न चंद्र प्रकाश की, न तारा प्रकाश की, न विद्युत प्रकाश की, न अग्नि प्रकाश की, क्योंकि मेरी आत्म चेतन आत्म ज्योति से ही ये सूर्य, चंद्र, अग्नि, विद्युत प्रकाश प्रकाशित होते हैं। मैं इनका भी प्रकाशक हूं, परंतु ये मेरे प्रकाशक नहीं है। मैं इनका अधिष्ठान हूं, ये मुझ पर अध्यस्त है। मेरे प्रकाशित होने की सत्ता का इनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। तरंग आती है, जाती है, जन्म लेती है, मर जाती है, लेकिन तरंग के जन्मने और मरने से महासागर नहीं मरता है। घड़ा बना और फूट गया अगले क्षण, तो मिट्टी नहीं मर गई और मिट्टी ने जन्म नहीं लिया। जो आधार अधिष्ठान वैसे का वैसा बना हुआ है। इसलिए इस अनंत ब्रह्मांड का और मेरे जिस जीव भाव में भी अभी हूं, तो मेरा जो अधिष्ठान जो है वह परम ज्योति है, वह आत्म ज्योति है, वह चैतन्य ज्योति है। वह आत्म ज्योति ही ऐसी ज्योति है जहां कोई भी भौतिक प्रकाश उसे प्रकाशित नहीं करता, लेकिन सबका प्रकाशक वह है। कौन? वो मेरी ज्योति है, चैतन्य ज्योति। अब यहां पर बहुत बड़ा एक रहस्य अगर स्पष्टता से ध्यान से इसे सुनेंगे तो खुलेगा। अच्छा, मान लिया कि ठीक है भाई, मैं स्वयं ज्योति हूं, मैं सबका प्रकाशक हूं, लेकिन मैं सर्व प्रकाशक हूं, तो ये सर्व प्रकाशक जो है ये मुझसे अलग है ना। ये तो तर्क करेंगे आप, यहीं पर रहस्य है। तो जो श्लोक का थोड़ा जो बाकी जो अगला पद रह गया था उसको भी जान लें, उसमें ये खुल जाएगा। तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तमेव तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम तमेव भासा सर्वमिदं विभाति। जिस आत्म चेतन में, जिस ब्रह्म चेतन में न सूर्य प्रकाश की, न चंद्र प्रकाश की, न अग्नि प्रकाश की, न विद्युत प्रकाश की, किसी भी भौतिक प्रकार की कोई क्षमता नहीं है उसे प्रकाशित करने की या उसमें प्रविष्ट होने की, लेकिन जिस आत्म चेतन से, जिस आत्म ज्योति से ये सूर्य भी प्रकाशित होते हैं, चंद्र भी प्रकाशित होते हैं, अग्नि भी, विद्युत भी, ये सबके सब जो भौतिक प्रकाश है इनका प्रकाशक मैं आत्म ज्योति स्वरूप जो मौलिक प्रकाशक, स्व प्रकाशक हूं। और मेरे प्रकाशित अर्थात आत्म ज्योति के प्रकाशित होने से ही ये अनंत जगत प्रकाशित होता है। मेरा प्रकाश न रहे तो ये सब कुछ भी नहीं रहेगा।
तमेव भांतम अनुभाति सर्वम तमेव भाषा सर्वमिदं विभाति। तमेव भांतम, उसके बाय light of that shining, everything else in the universe shines, and after that, after the self-luminous, self-effulgent light of pure consciousness, the entire universe of the names and forms shines. That is, प्रतीत होता है, जो आभासित होता है, ये अनंत जगत नाम रूपात्मक पशु पक्षी पर्वत पहाड़ जो कुछ भी, ये सब के सब मेरे आत्म चेतन के होने से और होने के बाद, ये ध्यान रखना, तब इसकी अमरता का बोध होगा। आत्मा का बाद है तमेव भांतम, मेरे चैतन्य प्रकाश के प्रकाशित होने के पश्चात सूर्य प्रकाशित होते हैं, चंद्र प्रकाशित होते हैं, अग्नि विद्युत प्रकाश। इसको बहुत सूक्ष्म दृष्टि से समझना पड़ेगा। यहां क्या तात्पर्य है? अच्छा, मैं पहले प्रकाशित होता हूं तो थोड़े के बाद में देखता हूं, अच्छा देखो अब सूर्य प्रकाशित हो रहा है। आपको हास्यास्पद लग रहा होगा, लेकिन आपको नग्नता में ये दिख जाएगा। इसके मर्म को समझो, कहने का क्या प्रयास कर रहे हैं। 24 घंटे में आपकी जो 3 अवस्थाएं हैं, इनका अनुसंधान करो और आपको दिख जाएगा कि इस आत्म चेतन के होने के पश्चात ही अनंत ब्रह्मांड अस्तित्व में, मेरी अनुभूति में भी जो आ रहा है, मेरे आत्म चेतन के प्रकाश के होने के पश्चात ही ये जगत प्रकाशित होता है। और प्रकाशित होने का तात्पर्य तथाकथित अस्तित्व में आना। वास्तव में जगत है ही नहीं, अभी भी है नहीं, जिस रूप में दिख रहा उस रूप में है नहीं। इसका मूल स्वरूप है शुद्ध बोध, सत्यम गानम अनंतम, सत्यचित आनंद स्वरूप है। लेकिन इसमें प्रतीति मात्र, इसलिए भाषित शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। इस मोबाइल में या दर्पण में मेरी जो छवि दिखती है वो अस्तित्व में है क्या? सृजन वहां हुआ है क्या? लगेगा कि वहां उत्पन्न हो गई है, परंतु भाषित हो रही है। भाषना मतलब लग सा रहा है लेकिन है नहीं, इसलिए यहां पर बार बार भाषित हो रहा है, लग रहा है। ठूठ पेड़ में भूत दिखता है किसी को डाकू दिखता है, वो भाषना उसी को कहते हैं। वास्तव में सदवस्तु वहां तो ठूठ पेड़ है। किसी को पुलिस वाला दिखता है, जब डकैत कोई चोरी करके जा रहा है तो मनोविज्ञान का वहां उसे भय हो जाता है, कहीं पुलिस वाला तो नहीं है। कोई धन लेकर के सेठ जा रहा, उसे अरे उस ठूठ पेड़ के अंदर डाकू नजर आ जाता है। कमजोर मनोवैज्ञानिक रूप से कोई पापी आदमी है, कमजोर बल का, उसे उसमें भूत दिखता है, लेकिन वहां सदवस्तु ठूठ पेड़ है। उसी प्रकार से अज्ञान और ज्ञान जनित जो अनंत अविद्याएं क्लेश है, उनमें तुमको ये ब्रह्मांड अलग अलग तुमसे भिन्न दिख रहा है। लेकिन आत्म चेतन से, मैं उस चैतन्य ज्योति से परे इनकी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। एकमात्र जो स्वयंभू स्वतंत्र जो अस्तित्व है, सत्ता है, वो मेरी सत्ता है, मेरी आत्म सत्ता है, तुम्हारी आत्मसत्ता। और इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। 2 श्लोक लेंगे, इन पर भाष्य है, अनंत भाष्य है ब्रह्मसूत्र में, और शंकराचार्य महाभाष्य का, महाभाग का भी। तो 2 श्लोक संक्षेप में लेंगे, उनको बड़ी कुशाग्र बुद्धि से समझना पड़ेगा। एक श्लोक है बृहदारण्यक उपनिषद का और एक है नृसिंह उत्तरतापनीय उपनिषद का। तो क्या कहते हैं, हम क्या सिद्ध करने जा रहे हैं, क्या समझने का प्रयास कर रहे हैं कि जो हमारी आत्मा है, जो चैतन्य सत्ता है, ये अजर है, अमर है, अविनाशी है। सृष्टि के जन्म लेने से यह जन्म नहीं लेती और सृष्टि के विनाश के साथ इसका विनाश नहीं होता है। शरीर को तो छोड़ो, शरीर तो आ रहे हैं जा रहे हैं, लेकिन सृष्टि के शरीर के भी आने जाने से मेरा संबंध नहीं। इसकी विराटता समझो। अजरता अमरता इतनी ही नहीं है कि अच्छा ये शरीर मर जाएगा उसके बाद भी रहूंगा, ये शरीर नहीं था तो भी था। अरे ये अनंत ब्रह्मांड भी जो तुम्हें दिख रहा है सतयुग से लेकर के और कलयुग तक, इसके भी जन्म होने से पहले भी अनादि स्वयंभू सत्य हूं, स्वयं भी स्वयंभू शिव मैं ही हूं, चैतन्य आत्मा के रूप में। और ये अनंत नाम रूपात्मक ब्रह्मांड जब लुप्त हो जाएगा तो भी वो मेरी चैतन्य ज्योति रहेगी। इसको सिद्ध करने जा रहे हैं। 2 श्लोक आप देखो, 2 मंत्र लेते हैं, उसकी गहराई को समझना पड़ेगा। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहते हैं महर्षि याज्ञवल्क्य, अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति
आत्मज्योति पर निरूपण हो रहा है और आत्मज्योति के स्वरूप को जान लोगे तत्काल ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। तो जो जितने मंत्र बताए उससे मिलता जुलता यह मंत्र ला करके यहाँ पर बड़ा गहरा यहाँ पर रहस्योद्घाटन कर रहे हैं ऋषि। अत्रायम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, यहाँ पर अत्रायम विश्लेषण कर रहे हैं। सुषुप्ति की जो अवस्था है वो प्रलय जैसी ही अवस्था होती है। सुषुप्ति की अवस्था में न इस जगत का, न अपने देह का, न संबंधों का, न मित्र का, न शत्रु का कोई बोध होता नहीं है। तो उस समय जो तथा कथित जो सुषुप्ति की अवस्था है उसको ये सृष्टि के पूर्व की अवस्था भी बिल्कुल वैसी ही आप उसको मान लो, कल्पना कर लो विशद। ये सृष्टि नहीं थी, यही तो कह रहे हैं कि ये सृष्टि का सृजन हुआ अर्थात सृष्टि नहीं थी। तो गहन निद्रा की जो सुषुप्ति की अवस्था उसमें भी कोई सृष्टि नहीं रहती है। तो सुषुप्ति की अवस्था का सत्य पता चल जाएगा तो पता आपको चल जाएगा कि ये सृष्टि नहीं थे, उस समय भी क्या था, मैं था या नहीं था। तो उसको निरूपित कर रहा है ये श्लोक। अत्रायम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति। अब गहन निद्रा की अवस्था में जाओ। जब सुषुप्ति की अवस्था होती है वहां पर कौन होता है, क्या होता है, कुछ होता है या नहीं होता है। आमतौर पर और पाश्चात्य जगत के तो पूरे बड़े से बड़े वैज्ञानिक भी, सो कॉल्ड मॉडर्न साइंस कहता है कि उसमें कुछ है नहीं, कोई नहीं है, मन बुद्धि है नहीं, इंद्रियां नहीं और मन बुद्धि नहीं है। ये तो हम सब भी जानते हैं। शरीर का कोई बोध नहीं, इंद्रियों का बोध नहीं, बुद्धि है नहीं वहां पर, मन भी नहीं है, स्थूल बुद्धि सूक्ष्म बुद्धि कुछ भी नहीं है वहां पर। तो ये सत्य है। परंतु ये बताओ कि जो गहन निद्रा की अवस्था में वहां पर अगर कोई नहीं, वहां पर कोई भी नहीं है तो कौन सुबह में उस सबके न होने का प्रमाणित और गवाही और प्रकाशक कौन है। वहां पर कुछ भी नहीं था, इसको किसने देखा, इसका दृष्टा होना चाहिए कि नहीं। आप इस कमरे में आओगे और यहां पर बिल्कुल ये खाली मिलेगा तो खाली था, यहां कुछ नहीं था, ये कोई देखेगा तभी तो कह पाएगा, या वहां से खड़े खड़े कमरे के बाहर से कह दोगे, असंभव। अगर जागृत की अवस्था में जो अनुभूति आप देखते हो, अनुभव करते हैं, जो साक्षी चेतन हो देखता है, उसको कहता है सुख हुआ, दुख हुआ, यहां ये था, यहां नहीं था। स्वप्न में भी आप बोलते हो ये दुख स्वप्न था, ये सुख स्वप्न था, अच्छा था, बुरा था, हाथ ही देखा, आपने वहां पर भी दृष्टा था बताया। जब तक स्वप्न देखा उसके साक्षी रहते हो तो उसको प्रमाणित करने वाला कोई है। उसी प्रकार से जो तथाकथित कहते हैं जो गहन निद्रा की अवस्था वहां कुछ नहीं है, वहां पर कुछ नहीं होने को कौन देखता है। जो कह रहा है कि वहां कुछ नहीं था वह कौन था, वह अत्रायम, यहां पर अत्रायम वही स्वयं ज्योति है, वही ब्रह्म ज्योति है, वही आत्म ज्योति है। वहां पर प्रलय हो गया है सृष्टि का और इसको इस सृष्टि के प्रलय पर भी ले जाओगे तो उस समय भी जहां पर कुछ भी नहीं, कोई ज्योति नहीं। आपकी गहन निद्रा में क्या सूर्य की ज्योति रहती है कि चंद्र की ज्योति रहती है कि तारा ज्योति रहती है कि विद्युत ज्योति या अग्नि ज्योति, कुछ भी नहीं रहता। मैं तो इसी कमरे में, यहां पर ये मेरा बिस्तर है, तो कोई ज्योति नहीं है। प्रतिदिन लगभग कुछ कोई किसी न तरह का छोटा बड़ा स्वप्न आ जाता है। तो वह उस वक्त स्वप्न के बाद की जो गहन निद्रा की अवस्था है, जो मुझे पता चलता है कि ये गहन निद्रा आ जाए। और जिस दिन गहन निद्रा, मुझे एक अद्भुत समस्या है, बहुत बचपन से, जब से गहरा ध्यान, आज से 35 साल पहले जो लगभग समाधि में चला गया, तो जिस दिन शाम में अगर गहन ध्यान कर लूं तो रात भर बिल्कुल नींद नहीं आएगी, बिल्कुल नींद नहीं आएगी, बड़ी आनंद की अवस्था, बिल्कुल ब्रह्मनिष्ठा रहेगी। लेकिन सुबह में थोड़ी सी साइकोलॉजिकल है, लगता है कि अच्छा आज तो सोया नहीं हूं। लेकिन जिस दिन बिल्कुल ध्यान न करूं, कोई आध्यात्मिक गतिविधि मनन चिंतन न रहे, कहीं से घूम फिर, तो उस दिन बिल्कुल गहरी निद्रा आती है। तो उस दिन गहरी निद्रा आई और सुबह में मुझे कैसे पता चलता है, कौन बताता है। नानी आती है, चाची आती है, ताऊ आते हैं, गुरुजी आते हैं, पड़ोसी आता है, शत्रु आता है, मित्र, कौन आकर के बताता है कि तुम्हें गहरी निद्रा आई थी। वहां तो एकमात्र तुम होते हो। वहीं वहां पर जो साक्षी चेतन है, उस वक्त का, उस स्थिति का जहां कुछ भी नहीं, घोर अंधकार है,
प्रलय स्वरूप है, उस प्रलय का भी प्रकाशक जो है, उस गहन निद्रा का भी जो साक्षी है, वही तो चैतन्य ज्योति है। और वह चैतन्य ज्योति अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति। बृहदारण्यक में कहते हैं कि यह ज्योति जो पुरुष अर्थात वह आत्मा, पुरुष अर्थात आत्मा उपनिषद में, तो यह आत्म ज्योति ही स्वयं ज्योति है। अत्रायं पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति। जिस गहन निद्रा में किसी भी प्रकार की कोई भौतिक ज्योति नहीं होती, शरीर की भी, जो इंद्रियों की भी न नेत्र ज्योति होती है, न इंद्रिय ज्योति, न मनो प्रकाश भी नहीं, बुद्धि प्रकाश भी नहीं। देखो कितनी गहराई है। केवल भौतिक प्रकाश ही नहीं, शरीर के अंदर जो इंद्रियों का जो प्रकाश है, मन बुद्धि का प्रकाश है, ये किसी भी प्रकाश की वहां पर सत्ता नहीं है। और फिर भी वहां पर जो वो चैतन्य ज्योति है वो होती है, क्योंकि वह एकमात्र स्वयं ज्योति है, स्वप्रकाशित ज्योति है। उसके अतिरिक्त, मेरी आत्मा के अतिरिक्त सब कुछ पर प्रकाश्य है, पर प्रकाशित है। और ये मनोज्योति, बुद्धि ज्योति, इंद्रिय ज्योति, शरीर, इन सबका जो प्रकाशक वह मेरी आत्म ज्योति ही है। लेकिन आत्म ज्योति स्वयं प्रकाशित है। उसे प्रकाशित करने के लिए न बुद्धि की आवश्यकता है, न मन की, न इंद्रियों की, न सूर्य की, न चंद्र की, न विद्युत की, किसी की। इसलिए एकमात्र स्वयंभू सत्ता है। शरीर के रहने और शरीर के नहीं रहने से मेरी उस सत्ता का बाध कहीं पर सिद्ध नहीं होता है, प्रभावित नहीं होता है, कहीं संपर्क ही नहीं होता है। न देश मुझ में स्पर्श कर सकता है, न काल, न वस्तु। द लॉ ऑफ कॉजेशन कैन नेवर इंटर इनटू द realm ऑफ प्योर कॉन्शियसनेस। अस्तित्व ही नहीं है। कार्य कारण रूप ये जो जगत है, ये मन की उत्पत्ति है, मन द्वारा सृजित हो रहा है द्वैतात्मक जगत। लेकिन जो मन का जो प्रकाशक, बुद्धि का भी प्रकाशक, इंद्रियों का प्रकाशक जो आत्म चैतन्य है, वो सदा था, सदा है और अविकारी है, स्वयं प्रकाश है। और मेरे चैतन्य प्रकाश के सिवाय सब कुछ पर प्रकाश है और पर प्रकाशित है। यहां पर प्रकाशित का तात्पर्य है कि वास्तव में क्षणिक सत्ता है उनकी। पर प्रकाशक इस अर्थ में नहीं कि जैसे बल्ब अभी मुझे प्रकाशित कर रहा है कमरे में, पर प्रकाशक है और पर के रूप, पर का भी अधिष्ठान भी है। यहां पर ये टेबल अलग है और इसका प्रकाशक बल्ब अलग है। लेकिन यहां जो ब्रह्मांड के अर्थ में जो ब्रह्म है, जो चैतन्य जो रूपी चैतन्य ज्योति स्वरूप है, तो वह चैतन्य प्रकाश, वह आत्म प्रकाश ही अनंत नाम रूपों में जो पर प्रकाश है, उसके रूप में यही विवर्त कहते हैं, ब्रह्म विवर्त कहते हैं, आत्म विवर्त। वास्तव में ये संसार कभी बना नहीं है, नहीं, आभास मात्र है। दर्पण में जैसे दिख रहा है उसी प्रकार से वो परमात्मा है, वह जो चैतन्य ज्योति है वही अनंत ब्रह्मांड के रूप में प्रतिबिंबित हो रही है, प्रतीत हो रही है, आभासित हो रही है। इसलिए उस आत्म ज्योति, आत्म चेतन से परे कोई सद वस्तु नहीं, कोई पदार्थ नहीं। ये ज्ञान ज्योति स्वरूप अनंत ब्रह्मांड है, कहना यह चाह रहे हैं। इसको और स्पष्ट करने के लिए नृसिंह उत्तर तापनीय उपनिषद का एक श्लोक लेते हैं, उसके साथ इसका विराम करेंगे। और उसमें भी यही स्पष्ट करते हैं कि उसमें चले जाएंगे, प्रलय के पहले चले जाएंगे। प्रलय के पहले भी मैं था, चैतन्य ज्योति थी, ये कह रहे हैं। कहते हैं अस्मात् सर्वस्मात् पूरतः सुविभाते। अनंत ब्रह्मांड में ये जो अस्तित्व घोषित, ये श्लोक की ऊंचाई गहराई समझो, ऐसा कहीं कवि की कल्पना भी ना मिलेगी। अस्मात् सर्वस्मात् स्वयं, अस्मात् सर्वस्मात् पूरतः सुविभाते। कह रहे हैं कि सृष्टि के उत्पन्न होने के पहले अस्मात् अर्थात जो जो कुछ तुम देख रहे हो,
अर्थात अनंत ब्रह्मांड जो तुम हमारे दृश्य रूप में दिख रहा है जगत, इसके पहले भी ये जब अस्तित्व में नहीं था, इसकी उत्पत्ति नहीं हुई थी, उसके पहले भी अस्मात् सर्वस्मात् ये सब कुछ, और सर्वस्व ये जगत अनंत काल, ये त्रेता द्वापर सतयुग, जो कुछ भी तुम जानते हो, कल्पना करते हो, जो कुछ भी जगत अस्तित्व में जिसे जगत कहते हो, पूरतः स्वयं ज्योतिर्भवति सुविभाति। जब कुछ भी नहीं था, इस सृष्टि की कोई वस्तु नहीं थी, कोई नाम रूप नहीं था, कुछ भी अस्तित्व नहीं था, न जड़ था न चेतन था, उस समय भी, उसके पूर्व भी सुविभाते, यह जो आत्म चेतन है, ये जो पुरुष है, यह जो चैतन्य ज्योति है, सुविभाति, ये भली भांति उस समय भी वैसे ही प्रकाशमान थी, क्योंकि ये स्वयं ज्योति है, ये कालातीत है, देशातीत है, सब काल, सब देश, सब वस्तुएं इसमें उत्पन्न होती सी प्रतीत होती हैं, इसमें दिखती हैं, इसके द्वारा प्रकाशित होती हैं, इसका प्रकाशक कोई नहीं। जब सृष्टि नहीं थी उस समय भी ये भली भांति ये स्वयं ज्योति, मेरी स्वयं ज्योति तो थी। इसलिए जो वेदांतिक कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे तो वहाँ उपनिषदों का उद्घोष है, जब ब्रह्म, ये सृष्टि का जब सृजन हुआ या ब्रह्मा ने किया या जैसे भी हुआ, तो उसके पहले ब्रह्म चेतन, द सेल्फ अवेयर, देयर वाज नथिंग अदर देन सेल्फ अवेयरनेस, आत्म चेतन केवल स्व का बोध, इसके सिवाय कुछ नहीं था। और यही परम अवस्था समाधि में भी होती है। ये संपूर्ण सृष्टि का विलय अभी हो जाता है अगर समाधि की विधि जान लो। निर्विकल्प समाधि में चले जाओ, जहां पर इन तीनों अवस्थाओं से परे अपने शुद्ध चैतन्य में प्रतिष्ठित हो जाते हो, वहां समस्त द्वैत नष्ट हो जाता है। तो वहां आपको दिख जाता है कि इन तीनों से परे जो शुद्ध, जो स्वयं ज्योति आत्मा है, और उसमें कोई भी कार्य नहीं, कोई परिवर्तन नहीं। वेदांत का एक बहुत बड़ा सूत्र है, और सत्य को परिभाषित करते हुए कि ट्रुथ और द इटर्नल एग्जिस्टेंस इज दैट विच इज इम्यूटेबल एंड इटर्नल, जो अविकारी है और जो शाश्वत है। और यह जो मेरा कुटस्थ चैतन्य है, ये जो मेरी स्वयं ज्योति आत्म ज्योति है, इसके 24 घंटे के स्वभाव को, स्वधर्म को आप देख लेंगे तो पता चल जाएगा कि मेरी चैतन्य ज्योति के सिवाय सब कुछ बदल रहा है, प्रतिपल बदल रहा है। सूर्य भी बदल रहा है, चंद्र भी। ये तो आपको एस्ट्रोफिजिसिस्ट बताएंगे, आप तो स्टूडेंट ऑफ फिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स। सूर्य बदल रहा है, चंद्र बदल रहा है, समस्त सृष्टि बदल रही है, मेरा मन बदल रहा है, बुद्धि बदल रही है, शरीर बदल रहा है, मृत्यु की तरफ शरीर जा रहा है। शरीर की मृत्यु आसन्न है, इंद्रियों की मृत्यु आसन है, इस जगत की मृत्यु आसन है, क्योंकि इसका जन्म हुआ है। लेकिन जिसमें कोई परिवर्तन नहीं है, जो एक रस है, वो मैं हूं, मेरा शुद्ध मैं, मेरा चैतन्य ज्योति, जो स्वयं ज्योति, मैं एकमात्र स्वयं ज्योति हूं। मेरे अतिरिक्त कोई भी स्वयं ज्योति नहीं, मैं सबका प्रकाशक हूं। और 1-2 मिनट में अंतिम रहस्य खोलता हूं आपके समक्ष। इसको अब ये सबसे पहले प्रकाशित होने वाली ज्योति जब सृष्टि नहीं थी तब भी थी, यही एकमात्र सदवस्तु है। और मेरी चैतन्य ज्योति से ही ब्रह्मांड प्रकाशित होता है। ये कैसे आप कह रहे हो महाराज, सिद्ध करो। तो चलो आप ये बताओ कि सुबह में सबसे पहले जब जगते हो तो कौन सा बोध होता है? जब कमरे में होते हो, कोई बल्ब नहीं, कुछ भी नहीं, इसका उत्तर तुम अपने अंदर से खोज लेना। ये तो भौतिक प्रश्न है, मानसिक प्रश्न है, बौद्धिक प्रश्न है। जिस दिन प्रमाणिक उत्तर मिल जाएगा, तुम्हें अपनी आत्मा की अमरता का, सर्वत्वता का बोध हो जाएगा। और इशारा कर देता हूं, और मुझे भी बहुत पहले नहीं पता, बहुत कुछ पता था, लेकिन मुझे ये कुछ साल पहले ही उसका नग्न रहस्योद्घाटन हुआ। आप सुबह में जब जगते हैं गहरी निद्रा से, तो आप किसको जानते हो सबसे पहले? क्या बगल में आपकी पत्नी रहती है, संतान रहती है, माता पिता रहता है, उसको जानते हो, या कि अपने शरीर को जानते हो? किसको जानते हो? वहां पर किसी को नहीं जानते हो। कोई पहले अस्तित्व में, सबसे पहले अस्तित्व में तुम आते हो, तुम जगते हो, तुम प्रकाशित होते हो, तुम्हारी ज्योति सबसे पहले वहां पर। और इतनी सूक्ष्म होती है ना, वो तो नैनो सेकंड में भी कैप्चर ना कर पाओगे। आत्म ज्योति 1 सेकंड में जाती है ब्रह्मांड में, क्योंकि सर्वव्यापी है, वो भौतिक ज्योति नहीं। सूर्य की ज्योति को आने में 7 मिनट 8 मिनट वहां से लगता है, क्या
लेकिन चैतन्य ज्योति क्योंकि सर्वव्यापी है, इसलिए बिना चले ही वह सर्वत्र चली जाती है। तो उसी प्रकार से जब गहन निद्रा से सुबह में उठते हो तो अपने अंदर से देखना कि सबसे पहले कि तुम्हारी पत्नी दिखी कि माता दिखी, वो तो स्थूल होने के कारण आपको तो लगेगा अच्छा सबसे पहले ये दिखाया। बहुत लोग जो अकेले सोते हुए तो बोलेंगे नहीं सबसे पहले तो मैंने हाथ को देखा या भगवान जी का दर्शन किया। बहुत से लोग पूछते हैं, जब बहुत लोगों से पूछते नहीं हमने तो हरिओम पहले तो मुझे बोध हुआ, राम जी का नाम लिया, कृष्ण भगवान का नाम आया जी मुझे। ये सब असत्य है। सबसे पहले तुम आते हो अस्तित्व में, सबसे पहले तुम्हारा चैतन्य प्रकाश जगता है, उसका बोध होता है। तुम दिखते हो, तुम देखते हो और तुम दिखते हो, इस सत्य को जान लो। प्रतिदिन ये उठ करके तुम अनुसंधान करो गहरी निद्रा से कि सबसे पहले कौन आया। तुमको पता चलेगा कि सबसे पहले जो जगेगा, जो देखेगा, जो देखने वाला है वो तुम हो, और जो सबसे पहले जो दिखेगा वह भी तुम ही हो, और वही ब्रह्म ज्ञान है। वही तो सेल्फ अवेयरनेस, दैट इज द स्टेट ऑफ सेल्फ अवेयरनेस। इस सृष्टि के होने के पूर्व भी ब्रह्म किसी अन्य को नहीं जानता था, अपने को ही जानता था। वही तो शुद्ध अवस्था, वही तुरीय अवस्था है, चौथी अवस्था जो कहा जाता है निर्विकल्प समाधि की। और तुम सबसे पहले जो घटना प्रत्येक जीव की घटित होती है सुबह में जगते हो। इस पर कुछ प्रवचन तो करने पड़ेंगे, कभी आगे करेंगे, लेकिन इसको समझ लो। इतना सृष्टि का सबसे बड़ा रहस्य ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान और अपनी अमरता को जानने के लिए अगर सुबह सुबह उठ करके वहां बैठ करके ये चिंतन करो कि कौन जगा और किसका बोध हुआ। वहां पर किसी शरीर का भी पहले बोध नहीं। पहले वास्तव में जगने का तात्पर्य, क्योंकि वो सोया नहीं था, कहने के लिए संवाद में कहा जा रहा है जो गहरी निद्रा में भी जो सोया ही नहीं था, जो पहले सूत्र में मैंने कहा बृहदारण्यकोपनिषद की अत्रायम पुरुषः स्वयं ज्योतिर्भवति, वो तो जगा ही हुआ था, वो तो सोया ही नहीं। मैं कब सोता हूं, जाकर अपने मैं को चैतन्य ज्योति को देखो, मैं कभी सोया ही नहीं। अनंत सतयुग कलयुग, अनंत करोड़ों सतयुग कलयुग द्वापर त्रेता सब आए गए, मैं कभी सोता नहीं। मैं एकमात्र जागृत पुरुष हूं, चैतन्य ज्योति हूं, स्वयं ज्योति, स्वयंभू ज्योति, ब्रह्म ज्योति हूं। तो जो गहन निद्रा में वो तो पहले से ही जो जागृत था, वही जागृत अपने उस अवस्था में अब मन वहां पर जागृत होने से उस तदात्मनाम रूपात्मक जगत में, लेकिन मन से निवृत्त वह जो मैं था वहां पर, वह था पहले उसका बोध, और वही बोधा पहले आया और पहले उसका बोध हुआ। किसका? मैं, मेरी शुद्ध आत्मा का। इसलिए वास्तव में तो गहराई में प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिक्षण आत्मबोध हो रहा है, ब्रह्म ज्ञान हो रहा है। सृष्टि में कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो मैं अपने को नहीं जानता है? पहले अपने को जानता है, उसके बाद ही सुबह से शाम तक आप सबको जानते हो, सबके साथ व्यवहार करते हो। पहला जो अस्तित्व में जानने वाला, इस अज्ञान की अवस्था तथा कथित वेगिश, उसमें भी जानने वाला बोध अर्थात चैतन्य आत्मा, चैतन्य ज्योति, और चैतन्य ज्योति का बोध भी बोध और बोधा, दृष्टा और दृश्य दोनों पहले अपना होता है। वह चेतन ही और वह शुद्ध अवस्था होती है। उसके बाद ये तत्काल क्षण से भी लाखों करोड़ों स्प्लिट पार्ट में होता है ये तो सूक्ष्म, और उसके बाद सब कुछ उत्पन्न होता है। और पुनः गहन निद्रा की अवस्था शाम में जो होती है, तो अंत में ये सृष्टि मर जाती है, शरीर मर, सब कुछ मृतवत हो गया। अंत में सब सो जाते हैं जैसे मर गए, परंतु वह नहीं सोता है। और अंतिम बोध जिसका होता है वो अपना बोध होता है, शुद्ध मैं। यहां शरीर से नहीं कह रहा हूं, अपना जो चैतन्य ज्योति है, कुटस्थ चैतन्य है, वह अपने सेल्फ, दैट इज एट द स्टेज ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, आत्मबोध, आत्मचेतन, अपना ही, क्योंकि आत्मा ही आत्मा को जानती है। जानने की सत्ता किसी के पास है नहीं। ब्रह्मांड को और ब्रह्मांड जो कुछ भी है, जानने की सत्ता ही तो आत्मा कहलाती है, बोध की सत्ता ही तो आत्मा। इसलिए मेरे सिवाय सृष्टि में कोई कुछ भी न जानता है, न प्रकाशित करने की क्षमता किसी की है। ये तो सब भौतिक प्रकाश हैं, सूर्य, चंद्र, अग्नि वगैरह, लेकिन शाश्वत। और ये प्रकाश आते हैं जाते हैं, लेकिन मैं स्वयंभू प्रकाश हूं।
और इसीलिए मैं स्वयंभू अस्तित्व हूं। जब कह रहा हूं कि स्वयंभू प्रकाश हूं और ये अनंत ब्रह्मांड प्रकाशमय ही है, इसलिए एकमात्र सद वस्तु हूं। सत भी मैं ही, चित भी मैं ही, चिद भी मैं ही, आनंद भी मैं ही, इसलिए मैं सच्चिदानंद हूं। ये अनंत जगत का जन्म मृत्यु है, दुख व्याधि जो कुछ भी घट रहा है नाटक, लेकिन मुझ में न जगत है न जीव है। ये सब के सब मुझ में भाषित हो रहे हैं, प्रकाशित हो रहे हैं, लेकिन मैं स्वयंभू प्रकाश हूँ, स्वयंभू अस्तित्व हूँ। ब्रह्मांड की सत्ता मुझसे है, ये ब्रह्मांड मुझ में, मेरे अधिष्ठान में कल्पना मात्र है, परंतु मैं तो स्वाधिष्ठान हूँ, मैं स्वयंभू हूँ, स्वप्रकाश हूँ। इसीलिए मैं सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूँ। और इस पर अनुसंधान करो, वह दिख जाएगा। अपने स्वप्न जागृत सुसुप्ति की अवस्था का अनुसंधान करो, ये उपनिषद वाक्यों के आलोक में तुम्हें यह दिख जाएगा कि मृत्यु से बड़ा झूठ कोई नहीं। रोग व्याधि दुख ये सब के सब शरीर तदात्म के कारण है। जो शरीर तदात्म का उच्छेदन करो, अभी जो आत्मा अभी उपलब्ध है, सदा उपलब्ध है, सर्व प्रकारेण वह अभेद्य है, अछेद्य है, असक्त है, उसे तो कोई स्पर्श नहीं कर सकता। ब्रह्मांड के सारे अणु परमाणु बम मिलकर के भी चिट्टी तक की आत्मा को स्पर्श करने की क्षमता नहीं रखते हैं, क्योंकि वह सब असंग तत्व है, वह दृष्टा मात्र है, चैतन्य ज्योति मात्र है। भौतिक पदार्थ तो उसमें प्रतीति मात्र है, स्पर्श की इनकी कोई क्षमता नहीं। दर्पण में दिखने वाली छवि या ज्वालामुखी कभी दर्पण को जलाते हैं क्या? या दर्पण में दिखने वाला बर्फ कोई पिघलाता है क्या दर्पण को? नहीं। उसी प्रकार से ये अनंत ब्रह्मांड, चाहे सृष्टि हो या प्रलय हो, सुख हो या दुख हो, मुझे तो कुछ नहीं, उसका कोई प्रभाव नहीं। ये सब मुझ में नाटक है, प्रतीति मात्र है। मैं तो सदा ही चैतन्य ज्योति के रूप में विद्यमान हूँ। चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहं चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।